आपका, ठीक है ना। आइडियल ब्लैक बॉडी क्या होता है? आइडियल ब्लैक बॉडी देखिए, आइडियल ब्लैक बॉडी जो होता है आपका, वो परफेक्टली क्या होता है आपका, एब्जॉर्बर होता है, और परफेक्टली क्या होता है आपका, वो इमिटर होता है, ठीक है ना। मतलब वो ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन को क्या करता है, इमिट करता है, ठीक है ना, फ्रॉम दी सरफेस से, या सरफेस पे जब फॉल होता है आपका, ठीक है ना। एंड आइडियल ब्लैक बॉडी इज ए परफेक्टली एब्जॉर्बर एंड परफेक्टली इमिटर ऑफ रेडिएशन. Such a black body emits and absorbs radiation of all frequency. मतलब आइडियल जो ब्लैक बॉडी होते हैं आपके, वो ऑल फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और इमिट कर सकते हैं. तो ऐसे बॉडी को हम क्या कहते हैं, ऐसा बॉडी जो ऑल टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्या करे आपका, एब्जॉर्ब कर ले, या ऑल टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्या करे, इमिट करे आपका, ठीक है ना. तो ऐसे हम जो है बॉडी को हम क्या कहते हैं, ऐसे मैटर को हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं. क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं, या उसी को हम परफेक्टली है तो उसी को हम कहते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी कहते हैं, ठीक है ना. तो लिखेंगे एन आइडियल, मतलब मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है, इस पे ये सभी प्रकार के फ्रीक्वेंसी का क्या कर ले आपका, सभी प्रकार के फ्रीक्वेंसी का क्या करे आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिर सभी प्रकार की फ्रीक्वेंसी का एब्जॉर्ब कर ले, और सभी प्रकार के फ्रीक्वेंसी को क्या करे आपका, ये इमिट करे. तो ऐसे बॉडी या मैटर को हम क्या कहेंगे, आइडियल ब्लैक बॉडी कहेंगे, ठीक है. एन आइडियल ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल ब्लैक बॉडी is an ideal black body is a perfect absorber and perfect emitter. Perfect absorber and perfect emitter. Perfect absorber and perfect emitter of radiation. Emitter of radiation. Such a black body तो बॉडी भी ब्लैक होना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ हमको ब्लैक तभी दिखेगा जब वो सभी टाइप के वेवलेंथ का क्या करेगा आपका, एब्जॉर्ब कर लेगा, या फ्रीक्वेंसी का एब्जॉर्ब कर लेगा आपका, ठीक है ना. ए ब्लैक बॉडी emits and absorb, ठीक है ना. A black body emits and absorb. A black body emits and absorb radiation of radiation of all frequency. Radiation of all frequency which fall on its surface, ठीक है ना. नोट कर लीजिए बेटा, ठीक है ना. उसके बाद है एट ए गिवन टेम्परेचर, ठीक है ना, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन emitted increases with increasing wavelength.
मतलब अगर हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। इंटेंसिटी क्या होता है, जैसे हमने कहा हमारे पास दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये हो गया आपका, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये हो गया आपका, इसको ठीक है ना। हमने कहा कि ये जो वेव है, ठीक है ना, इसमें ज्यादा ब्राइटनेस, अगर इंटेंसिटी ज्यादा है, इंटेंसिटी क्या है, इस वेव की इंटेंसिटी जो है इस वेव से ज्यादा है, तो यानी कि ब्राइट किसमें ज्यादा अपीयर होगा, साइन किसमें ज्यादा, चमक ज्यादा किसमें होगा आपका, इसमें, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। जैसे एलईडी है, देखिए 6 वाट का एलईडी, 10 वाट 10 वाट का अगर एलईडी है तो आपका वो 100 वाट इलेक्ट्रिक बल्ब के इक्वल है आपका। तो ये एलईडी में इंटेंसिटी क्या होता है आपका, हाई होता है आपका। जो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है, एलईडी से जो लाइट रेज निकलती है उसकी इंटेंसिटी हाई होती है। इंटेंसिटी का मतलब होता है, ठीक है ना, आपका पावर पर मीटर स्क्वायर एरिया में, पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, पर मीटर स्क्वायर एरिया में जो पावर होता है आपका वो आपका हाई होता है आपका, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक बल्ब से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है आपका, जो लाइट रेज निकलता है, उसमें आपका जो है पर यूनिट एरिया में जो पावर होता है कम होता है। और एलईडी से जो आपका रेज निकलता है उसमें पर यूनिट, ठीक है ना, पर यूनिट एरिया, पर मीटर स्क्वायर कह दीजिए, ठीक है ना, पर मीटर स्क्वायर जो होता है में जो पावर होता है वो ज़्यादा होता है आपका, ठीक है ना। इसीलिए जो होता है एलईडी से जो लाइट निकलता है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और ब्राइट साइड अपीयर होता है, ज़्यादा लाइट देता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में ऐसा कम होता है आपका, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो आपका क्या होगा, इंटेंसिटी अगर ज़्यादा होगी, ठीक है ना, इंटेंसिटी अगर ज़्यादा होगी तो आपका वो आपका क्या होगा, वो आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा या लाइट रेज होगा आपका वो ज़्यादा साइन अपीयर होगा, मोर ब्राइट अपीयर होगा आपका, ठीक है। चलिए इसको डायग्राम से बताते हैं आपको, एक डायग्राम से समझिए। तो बेटा इंटेंसिटी आपका है, ये आपका डायग्राम, इंटेंसिटी आपका यहाँ दिखाया गया और आपका वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी दिखाया गया है और आपका एक्स एक्सिस पे जो होता है वो वेवलेंथ दिखाया गया नैनोमीटर में। और ये T1 और T2 क्या आपका टेम्परेचर में T2 इज ग्रेटर देन T1। तो देखिए क्या होता है, पहले देखिए आपका टेम्परेचर को जब इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करते हैं तो इंटेंसिटी क्या होता है, इंक्रीज करता है आपका, और वेवलेंथ भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। लेकिन एक समय एक आपका जो होता है, एक ऐसे टेम्परेचर पर जो होता है इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है। उसके बाद जब जब टेम्परेचर हम करते हैं तो आपका जो होता है वेवलेंथ तो इंक्रीज करता है लेकिन इंटेंसिटी क्या करती है बेटा, डिक्रीज करती है। भाई देखिए टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं आपका, देखिए ऐसे जा रहा है आपका T1 टेम्परेचर,
T1 टेम्परेचर पर क्या हो रहा है आपका, जो इंटेंसिटी क्या कर रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो आपका इंटेंसिटी वेवलेंथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा आपका। लेकिन एक ज़्यादा टेम्परेचर दे देंगे तो उसके बाद क्या होगा आपका, क्या होगा आपका कि आपका जो है इंटेंसिटी जो है डिक्रीज करेगा और वेवलेंथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ऐसे टेम्परेचर T2 ले लेंगे तो T2 में देखिए टेम्परेचर हाई होगा तो इंटेंसिटी क्या होगा, हाई होगा। T2 इज ग्रेटर देन T1, तो T2 का टेम्परेचर हाई तो देखिए इंटेंसिटी क्या है, हाई। इसको ऐसे मिला दीजिए, इंटेंसिटी इसका हाई है आपका, तो इंटेंसिटी हाई। लेकिन एक ऐसे टेम्परेचर पर इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी। उसके बाद भी टेम्परेचर आप राइज करेंगे तो फिर क्या करने लगेगा आपका, इंटेंसिटी क्या करने लगेगा आपका, डिक्रीज करने लगेगा और वेवलेंथ तो इंक्रीज करेगा ही करेगा आपका। ठीक है ना, डायग्राम बना लीजिएगा, इसी के बारे में हमें लिखाना है। ठीक है ना, टिप्स में लिखिए। ठीक है ना, at a given temperature, ठीक है ना, at a given temperature, ठीक है, at a given temperature, the intensity at a given temperature, at a given temperature, the intensity of radiation, the intensity of radiation emitted, the intensity of radiation emitted increases with, ठीक है ना, with the increase of wavelength, ठीक है ना, with the increase of, ठीक है ना, at a given temperature the intensity of radiation, at a given temperature the intensity of radiation emitted increases with the increase of wavelength reach a maximum value, wavelength reach a maximum value, ठीक है ना। वेवलेंथ क्या कर जाएगा आपका है, एक मैक्सिमम वैल्यू तक क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना, रीच ए मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। इंटेंसिटी आपका जो है इंटेंसिटी, ठीक है, रीच ए मैक्सिमम वैल्यू एट ए गिवन वेवलेंथ, at a given wavelength, at a given wavelength, at a given wavelength, and then, ठीक है ना, and then start decreasing these facts are shown, ठीक है ना, in the above figure, at two different temperature, ठीक है ना। These facts could not be explained by
क्लासिकल वेव थ्योरी, ठीक है ना। अब हेडिंग पढ़ेंगे अब भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो का मतलब होता है बेटा आपका लाइट, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसी फेनोमेना है जिसमें जो होता है मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलता है। जब कोई लाइट रेज क्या करता है, इंसिडेंट करता है, मेटल सरफेस पर कोई लाइट रेज इंसिडेंट करता है तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। इसी फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है ना। आपका जो सोलर पैनल होता है आपका, ठीक है ना, देखिए लाइट की प्रेजेंस में सीजियम की प्लेटें लगी होती हैं और लाइट इस पे गिरता है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिससे आपका बैटरी क्या होता है, आपका चार्ज हो जाता है, ठीक है ना। चलिए डेफिनेशन लिखिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फेनोमेनन, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट is the phenomenon, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट is the phenomenon, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट is the phenomenon of ejection of electron, phenomenon of ejection of electron, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द phenomenon of ejection of electron, phenomenon of ejection of electron from the metal, ejection of electron from the metal surface, from the metal surface, from the metal surface when light of a suitable, ठीक है ना, ठीक है ना, when light of a suitable frequency, strike the metal, strike the metal, ठीक है, strike the metal, electron ejected, ठीक है, electron ejected are called, electron ejected are called photo electron। जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे क्या कहते हैं हम? फोटो इलेक्ट्रिक लाइट की वजह से निकलता है, फोटो का मतलब लाइट, तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द फेनोमेनन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक द मेटल, द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का निकलना, ऐसे नहीं लाइट रेज गिरा देंगे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी का जब हम जो है आपका जो है इंसिडेंट रेज आप या लाइट रेज गिराएंगे मेटल सरफेस, तभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए तो बताएं। और एक चीज और यह है कि जब लाइट रेज आपका मेटल सरफेस पर गिरेगा, जैसे कि तुरंत इलेक्ट्रॉन निकलेगा,
मतलब इंसिडेंट ऑफ लाइट रेज और इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई टाइम गैप नहीं होगा, टाइम लैग कोई नहीं होगा, टाइम का गैप नहीं होगा आपका, ठीक है ना। कोई टाइम तुरंत जैसे गिरेगा तर्क से निकल जाएगा आपका, माइक्रो सेकंड, बहुत कम टाइम लगता है आपका, माइनस में जाता है जैसे गिरेगा, तो कोई टाइम लैग नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए यहीं लिख देते हैं, ठीक है। पॉइंट में इसको अलग से, ये पॉइंट है आपका, ठीक है ना। देयर इज नो टाइम लैग, देयर इज नो टाइम, देयर इज नो टाइम लैग between the striking of light, striking of light beam, striking of light beam, striking of light beam and the ejection of electron, from the, है ना, ejection of electron from the metal surface, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से देखते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक का डिफेक्ट का डेफिनेशन हो गया। अब ऑपरेटर्स के बारे में यूज कर देख लेते हैं। ऑपरेटर्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में कौन सा ऑपरेटर्स यूज करते हैं और कैसे, मतलब ये होता है आपका लाइट रेज का इंसिडेंट कैसे करते हैं, ठीक है ना, और जो है एक्सपेरिमेंट कैसे ये होता है आपका, इसको देख लीजिए आप। ऑपरेटर्स, ठीक है ना, ऑपरेटर्स देख लीजिए आप। डायग्राम बनाइए साथ में हमारे।
बनाओ ये डायग्राम बेटा। बनाइए बेटा। देखिए ये अपरेटस है आपका, इसमें ग्लास का एक ट्यूब होता है आपका, ठीक है ना। यहाँ पे एक विंडो लगा होता है, विंडो लगा देते हैं जहाँ से आपका लाइट रेज इंटर करता है, नहीं तो फोटोन इसके आ नहीं पाएंगे। ये आपका विंडो ले देते हैं, मतलब जिस आपका जहां से लाइट इंटर करता है वहां पे एक विंडो लगा होता है, ठीक है ना। उससे लाइट रेज क्या करेगा आपका, इंटर करेगा आपका इसमें, ठीक है। तो ग्लास से अगर लाइट रेज पास करेगा तो क्या होगा, फोटोन को आने नहीं देगा आपको। जब फोटोन इसमें गिरेगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं। तो ये आपका ग्लास का एक ट्यूब है और ये विंडो लगा हुआ, ग्लास का विंडो, मतलब विंडो है आपका ये, ठीक है ना। विंडो ये ओपन रहता है, जिसके थ्रू जो होता है क्या करता है, जो इंसिडेंट लाइट है जो इंटर करता है और वो आके जो होता है मेटल प्लेट पर गिरता है, और मेटल प्लेट पर गिरेगा जो कैथोड होता है। कैथोड पर आप जानते हैं नेगेटिव चार्ज होता है, और एनोड जो होता है ये भी मेटल का प्लेट होता है, लेकिन इस पर कैसा चार्ज होता है आपका, पॉजिटिव चार्ज होता है। दोनों को क्या करेंगे, एक बैटरी से क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे। दोनों को क्या करेंगे, एक बैटरी से हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये बैटरी का जो है साइन है। और जब इंसिडेंट रेज से निकलेगा तो इंसिडेंट रेज जब कैथोड प्लेट पर गिरेगा तो इससे क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन मूव करके किधर जाएंगे, आपके एनोड की तरफ जाएंगे, और एनोड इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन मूव करके किधर आ जाएगा आपका, सर्किट वैसे मूव करेगा। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एनोड टू कैथोड मूव करेंगे, और करंट आपका जो होता है कैथोड टू एनोड मूव करेगा आपका। इस तरीके से आपका बैटरी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। बैटरी क्या हो जाएगा आपका, बैटरी डिस्चार्ज है तो जब चार्ज आ रहा है, करंट आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो करंट भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा आपका। तो क्या हो जाएगा आपका, बैटरी चार्ज होता है। ऑपरेटस होता है, ग्लास का ट्यूब होता है आपका, ठीक है ना। ये आपका वायर होता है, आपका वायर से जोड़ देंगे किसी बैटरी को, ठीक है। और एक कैथोड होता है, मेटल की प्लेट, एनोड, ये सब जानते हैं आप। इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल रहा, तो इसे क्या कहेंगे हम, फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे, ठीक है ना। डायग्राम बना लीजिए, इसके आगे देखते हैं, लिखाते हैं। और देखिए आपका होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, किसी भी मेटल सरफेस से आपका एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का, आपका एक मैक्सिमम सर्टेन फ्रीक्वेंसी अगर हम गिराएंगे, मैक्सिमम करेंगे, मिनिमम सर्टेन फ्रीक्वेंसी अगर हम गिराएंगे तभी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। उसी फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मेटल प्लेट है आपका, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो हम एक ऐसा मिनिमम फ्रीक्वेंसी गिराएं, ठीक है ना, जिस फ्रीक्वेंसी पर मेटल जो फॉयल है उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए आपका, ठीक है ना। उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और उससे लेस फ्रीक्वेंसी अगर हम गिराते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो होता है मेटल फॉयल से, मेटल सरफेस से निकलता नहीं है। और उससे ज़्यादा निकालते, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी अगर मेटल सरफेस पर फॉल करा देंगे, इंसिडेंट करा देंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है मेटल सरफेस से निकलने के बाद मूव करने लगेगा, उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। ठीक है ना। तो इट कंटेन्स एन इवाक्यूएटेड ट्यूब, जो आपका ग्लास का ट्यूब होता है इवाक्यूएटेड होता है आपका, निर्वात होता है आपका, ठीक है ना।
ठीक है। इट मतलब कुछ गैस वैस नहीं होता आपका, ठीक है ना, कोई आयन वायन नहीं होता आपका, नहीं तो वो ठीक है ना। इट कंटेन्स एन evacuated, ठीक है, evacuated, it contains a evacuated, it contains an evacuated tube fitted, evacuated tube fitted with two electrode, ठीक है ना, fitted with two electrodes which are connected to the which are connected to the connected to the outer circuit, ठीक है ना, which are connected to the outer circuit, ठीक है ना, circuit, the metal which show photoelectric effect is made, photoelectric effect is made, cathode, ठीक है। now light of cathode, now light of sufficiently, ठीक है ना, sufficiently, SUFFICIENT, sufficiently high energy is made, to strike, energy is made to strike this, strike this electrode, list of electrons are ejected, from the metal surface, metal surface, electron ejected from the metal surface, list of electron move towards, electrons move towards anode, and ठीक है ना, and circuit, ठीक है ना, circuit उसके बाद है, ठीक है ना, towards anode and towards
anode, electron move towards anode, and current begin, and current begins to flow through the outer circuit, ठीक है ना। आगे देखते हैं आउटर सर्किट, फुल स्टॉप, ठीक है ना। मेटल व्हिच है ना, मेटल व्हिच है, ठीक है ना। मेटल व्हिच है लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मेटल व्हिच है लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है कि किसी भी मतलब मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने में मिनिमम एनर्जी लगे, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट, ठीक है ना, फ्रॉम द आउटर मोस्टर्स ऑफ एन गैसियस आइसोलेटेड एटम। गैसियस आइसोलेटेड एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने में आउटर मोस्टर से जो एनर्जी लगती है उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। उसी को हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं, उसी को हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है ना। तो मेटल्स विच है लो आयोनाइजेशन एनर्जी, ऐसा मेटल जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी लो, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो सीजियम का होता है। किसका होता है? सीजियम का। तो मेटल विच है लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कैपिटल के, ठीक है। पोटेशियम कामा सीजियम ETC, ठीक है ना। आपका सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, आगे देखते हैं। अब आपका है सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट है अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, वो पढ़ लीजिए आप। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट photoelectric effect, ठीक है ना। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। डैश देखिए, दीज आर फॉलोइंग। फर्स्ट पॉइंट देखिए, नोट कीजिए, इतना तो बताएं, आगे हम, ठीक है। ठीक, इसको हेडिंग डालिएगा, ठीक है। इसके आगे कल देखेंगे बेटा, ठीक है। तो थैंक यू क्लास।
Now we will discuss next stage.